शीतल अपने बॉयफ्रेंड अजय से बहुत प्यार करती थी। वह अजय से कॉलेज में मिली थी। शीतल के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका ट्रांसफ़र जल्दी ही अजय के शहर में हुआ था। जिस कॉलेज में अजय पढ़ता था वहीं पर वह भी पढ़ती थी। एक दिन अजय से उसकी मुलाकात हुई और वह दोस्ती में बदल गई। शीतल अजय से पहली ही नज़र में प्यार करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे अजय की दोस्ती शीतल के साथ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अजय को यह एहसास हो रहा था कि शीतल सही लड़की नहीं है। लेकिन इस बीच में अजय को भी थोड़ा बहुत प्यार हो गया था शीतल से, लेकिन शायद अब वो पछता रहा था, क्योंकि शीतल थी तो एक लड़की ही, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल लड़कों जैसी थी। वह एक नंबर की झगड़ालू थी। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों से झगड़ा करने लग जाती थी। कभी कभी तो उनको मारपीट भी देती थी, जिसकी वजह से अजय बहुत परेशान था। अजय के घर में उसके भाई और उसकी माँ थी। उसका भाई बड़ा था, उसके भाई की शादी भी हो गई थी, उसकी एक छोटी 5 साल की बेटी भी थी। अजय और शीतल की दोस्ती के बारे में अजय के बड़े भाई को भी पता था। अजय का बड़ा भाई बिल्कुल भी शीतल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह ठीक नहीं थी, और इधर शीतल अजय से शादी करना चाहती थी। उसका प्यार अजय के लिए पता नहीं कब पागलपन में बदल गया, समझ ही नहीं आ रहा था। अगर अजय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और शीतल उसको फ़ोन कर रही है, अगर अजय ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो वहीं लाइब्रेरी में जाकर बवाल करने लगती। हर एक आदमी उससे परेशान था। कहीं ना कहीं अजय शीतल से टॉर्चर होने लगा था। अजय को इस बात का एहसास होने लगा था कि अब मैं इस प्यार में आगे नहीं बढ़ सकता। शीतल ज़बरदस्ती अजय से कबूल करवाती कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और जब वह मना करता तो उल्टा सीधा करने लग जाती। अजय थोड़ा सीधा स्वभाव का था और डरता भी था अपने भाई से और समाज से। वह अपने घर वालों को बहुत चाहता था। एक दिन अजय और शीतल साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी बीच में अजय का भाई आ गया। वह अजय से कहने लगा, मैंने तुझे मना किया था इस लड़की से मिलने के लिए, इससे बात करने के लिए, लेकिन तुम माने नहीं। आखिर हमारी क्यों नाक कटवाने पर तुले हुए हो। शीतल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह जाकर भाई से वहाँ पर झगड़ा करने लगी, लेकिन अजय कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह बहुत डरता था, थोड़ा सा दब्बू किस्म का भी था। शीतल ने अजय के भाई से बहुत झगड़ा किया, उसकी बहुत इंसल्ट कर दिया। यह बात अजय को भी पसंद नहीं आई। उसके बाद उसका भाई अजय को वहाँ से लेकर चला गया। इस बात से शीतल को बहुत गुस्सा आया कि उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का डरपोक है, कभी उसकी साइड से बोलता नहीं है। अगले दिन ज़बरदस्ती फिर से शीतल अजय से मिली। अजय ने कह दिया कि देखो शीतल, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मेरे भैया का तो तुमने देख ही लिया है, वह हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। शीतल इस बात पर भड़क गई। ऐसे कैसे एक नहीं होने देंगे, तू डर क्यों रहा है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी, बस तू मेरा साथ मत छोड़ना। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आज उसके भाई ने फिर अजय को शीतल के साथ में देख लिया। जैसे ही आज अजय घर आया तो उसको साफ साफ उसने बता दिया कि देख, अभी तू घर पर ही रह और तू बिल्कुल भी उससे बात नहीं करेगा, उससे मिलेगा नहीं, वह बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है। तुमने देखा नहीं, दिन भर सबसे झगड़ा किया करती है, कभी भी वह कुछ भी कर सकती है, पागल है। 3 दिन हो गया अजय ना तो शीतल से बात की और ना ही उससे मिला। इधर शीतल एकदम पागल हुई जा रही थी अजय से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, क्योंकि वह उसे पागलों की तरह प्यार करती थी। उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती थी। शीतल ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर वह आधी रात में चुपके चुपके अजय के कमरे में पहुंच गई। जाकर कमरों की दीवारों पर उसने अपने प्यार का इजहार किया। हर जगह उसने आई लव यू लिख दिया, तुम सिर्फ मेरे हो ऐसा लिख दिया। उस समय अजय कमरे में नहीं था, लेकिन जब कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर वह बहुत डर गया कि यह सब किसने किया, क्योंकि जब वह कमरे में आया तो शीतल उस वक्त छुप गई थी। फिर उसके सामने आ गई। सामने उसको देखकर अजय की हालत ख़राब हो गई। क्या रे शीतल, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम मुझे मरवा डालोगी क्या, तुम्हें तो पता है ना कि माँ और भैया तुमसे कितना परेशान है, और तुम यहाँ आ गई। वह कहने लगी, मैं क्या करूँ तुमसे मिलने के लिए, मुझे नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझसे मिल नहीं रहे थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने के अलावा। अजय ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहने लगा, मगर वह नहीं मान रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। कहने लगी तुम मुझसे शादी कर लो। अजय ने कहा घर वाले कभी नहीं मानेंगे, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अजय भी अंदर से यही चाहता था। वह बस शीतल के फोर्स करने पर उसके पास आता था, उससे बात करता था, क्योंकि अजय भी उससे बहुत परेशान हो चुका था। वह कहने लगी,
लगी कि घर वाले नहीं मानेंगे ना, चलो हम भाग चलते हैं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, ठीक है, और तुम कल सुबह मेरे साथ चलोगे। यह बात सुनकर अजय हैरान था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। तब शीतल ने चाकू निकाला और कहा, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, मेरा पागलपन नहीं देखा। अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं अपनी नस काट लूँगी, कम से कम पूरे ज़माने को पता चले कि शीतल अजय से कितना प्यार करती है। इस बात को लेकर वह बहुत सीरियस थी। अजय बहुत ज़्यादा डर गया। वह उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। उसने हाँ कह दिया। शीतल खुश हो गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन अजय बैग लेकर शीतल के साथ में चला गया। वह दोनों कहीं दूर चले गए। शीतल ने एक होटल लिया, वहाँ पर अजय को रखा। अजय शीतल को समझा रहा था ये गलत है, लेकिन शीतल मानने को तैयार नहीं थी। शीतल कहने लगी, देखो कितना खूबसूरत कमरा है हमारी सुहागरात के लिए, यह कमरा बहुत ही अच्छा है और इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। अजय फिर से कहने लगा, ये क्या बोल रही हो तुम, यह सब ठीक नहीं है। तब शीतल कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह सब ठीक नहीं है, बिना शादी के सुहागरात थोड़े ना होती है। एक काम करते हैं, हम शादी करते हैं, और मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। वहीं पास में कैंडल रखी थी, उसने कैंडल को जलाकर बीच में रख दिया और वहाँ 2 मालाएं भी लेकर आई थी। उसने एक अजय को दे दिया और एक खुद। कहा चलो हम शादी करते हैं। उसने जल्दी से अजय को वह माला पहना दी और अजय से भी कहा, मुझे भी पहनाओ। अजय ने डरते डरते वह माला शीतल को पहना दी। इस मोमबत्ती के उन दोनों ने 7 फेरे लिए। अजय तो बहुत डर रहा था, डर के मारे ये सब कर रहा था। उसके बाद में शीतल ने सिंदूर लिया कि मेरी मांग में भरो। अजय बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, यह सब सही नहीं है, लेकिन शीतल उसको डरा धमका के ये सब करवा रही थी। उसने मांग में सिंदूर भी भर दिया। शीतल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह कह रही थी कि जो मैं चाहती थी वह मैंने पा लिया, देखो तुम्हारी शादी भी हो गई, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, अब हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। अजय कहने लगा कि मैं एक बात कहूँ तो मना तो नहीं करोगी। शीतल ने कहा, हाँ बोलो, तुमने मेरे लिए इतना किया है तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक बात नहीं मान सकती हूँ क्या? बोलो क्या बात है? अजय ने कहा, शादी तो कर ली हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम दोनों के घर वाले मान जाएं उसके बाद हम सुहागरात मनाएं। शीतल ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा मन रख लेते हैं। रात में दोनों सो गए। सुबह जब शीतल की आँख खुली तो अजय वहाँ पर नहीं था। यह देखकर वह बहुत घबरा गई। उसने पूरे होटल में उसको ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं था। उसने सबसे पूछा भी, लेकिन किसी को अजय के बारे में कुछ नहीं पता था। वह एकदम पागल हुई जा रही थी। फिर देखा कि ऊपर टेरेस पर अजय खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा था। वह दौड़ के उसके पास गई और कहा, मैंने तुझे फ़ोन करने के लिए मना किया था ना, सबको पता चल जाएगा ना कि हम यहाँ हैं। अजय ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, और तुम मुझे बिना बताए यहाँ कैसे आ गया? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अजय कहने लगा, अरे तुम सो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया, मेरा दम घुट रहा था वहाँ। शीतल अजय को लेकर वापस कमरे में आ गई। कुछ ही देर में किसी ने होटल का दरवाज़ा खटखटाया और जब शीतल ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर शीतल के पापा और अजय के भैया थे। शीतल के पापा ने शीतल को खींच के थप्पड़ मारा कि मेरी नाक कटवा के ही छोड़ेगी तू, मैंने तुझे मना किया था ना। शीतल चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ो, हमारी शादी हो गई है, अब आप दोनों हमको अलग नहीं कर सकते। शीतल अजय से कहने लगी, अजय तुम बताओ ना, हमारी शादी हो गई है, अजय मुझे प्यार करता है, वो मुझसे अलग नहीं रहना चाहता। तब उसके पापा ने बताया, अजय ने ही हम लोगों को बुलाया है। यह सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आया। उसके पापा ज़बरदस्ती उसको वहाँ से लेकर चले गए और घर पर जाकर शीतल की मम्मी से कहने लगे, अब हम दोनों को यह शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। वह शीतल को कहीं दूर लेकर गए। ज़बरदस्ती इधर अजय ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, उसके साथ में खुश रहने लगा। अजय शीतल को अलग हुए कम से कम 6 महीने बीतने वाले थे। उधर शीतल की माँ शीतल के लिए लड़के की फ़ोटो लेकर आई। कहने लगी, देखो लड़का कैसा है, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शीतल मना कर रही थी, माँ मेरी शादी तो हो चुकी है अजय से। इधर अजय की बीवी पेट से थी। अजय अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ में, अपने परिवार के साथ में बहुत खुश था। शीतल के जाने के बाद उसको कभी भी शीतल की याद नहीं आई, क्योंकि वह उससे अलग होना ही चाहता था। एक दिन सोशल मीडिया पर पता नहीं कैसे शीतल ने अजय को देख लिया कि अजय ने तो शादी कर ली है। यह देखकर उससे रहा नहीं गया। उसके मन में क्या चल रहा था यह तो आगे पता चलेगा। एक रात को जब उसके मम्मी पापा सो गए, उसने बाइक उठाई और अपने पापा की गन निकाला और घर से निकल गई। वह जहाँ रहती थी वह जगह अजय से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। वह कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर पहुँचने के बाद में अजय के घर के बाहर चुप चुप के नज़र रख रही थी
एक दिन घर के बाहर अजय के बड़े भाई की बेटी थी जो 5 साल की थी। वह खेल रही थी। शीतल ने उसको अपने पास बुलाया और बहाने से अपने साथ खेलने के लिए लेकर गई। फिर वहाँ से फ़ोन किया उसके पापा को कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिल रही होगी क्योंकि वह मेरे पास है। अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो और जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ आ जाओ। और किसी को अगर कुछ भी बताने की कोशिश की तो फिर अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे। अजय का बड़ा भाई कहने लगा, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं अभी आता हूँ। शीतल के बताए पते पर पहुँच गया और जब वहाँ पहुँचा तो उसने शीतल को देखा तो उसके होश उड़ गए कि शीतल तुम यहाँ, मेरी बेटी कहाँ है? वह कहने लगी, आपकी बेटी को तो मैंने मार दिया। यह बात सुनकर अजय का भाई बौखला गया कि तूने हम दोनों की दुश्मनी में मेरी बेटी को क्यों मार दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह जैसे ही शीतल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, शीतल ने गन निकाला और अजय के भाई को वहीं पर मार दिया। वह एक बहुत सुनसान जगह थी, उसको वहीं पर छोड़ दिया और सीधा अजय के घर पर आ गई उस लड़की को लेकर, क्योंकि उसने उस छोटी सी बच्ची को मारा नहीं था। घर का दरवाज़ा अजय की माँ ने खोला और वह शीतल को वहाँ पर देखकर चौंक गई और गुस्से से भड़क गई। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन शीतल हंस रही थी और घर के अंदर आ गई। कहने लगी, अरे सासू माँ। वह अपने सास के पैर पकड़ने लगी कि आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं तो आपकी बहू हूँ। तब तक अजय की बीवी किचन से बाहर आ गई और कहने लगी, यह कौन है? शीतल कहने लगी अपने सास से कि बताओ कि मैं कौन हूँ। शीतल की सास कहने लगी, अरे पागल है, घर से निकल तू, नहीं तो ठीक नहीं होगा। शीतल हंसी जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, कह रही थी अब मैं आ गई हूँ तो चाय नाश्ता करके ही जाऊँगी। लेकिन अजय की माँ उस पर बेवजह गुस्सा किए जा रही थी। अब शीतल को गुस्सा आने लगा। अजय की नई बीवी से कहने लगी, अरे मैं तो अजय की पहली बीवी हूँ, तुमको अजय ने बताया नहीं? यह बात सुनकर अजय की माँ ने शीतल को थप्पड़ मारा। एक भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे घर से निकल जा। शीतल ने तुरंत चाकू निकाला और अजय की माँ को मार दिया। तब तक अजय भी घर में आ गया। अजय यह सब देखकर बहुत डर गया। वह अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा गया। शीतल, तुमने ये क्या कर दिया? वह रोने लगा, चिल्लाने लगा और गुस्से में भी था। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। जैसे ही शीतल की तरफ अजय बढ़ा, शीतल ने उसको भी गोली मार दी। अजय अभी मरा नहीं था तो शीतल उससे कहने लगी, मैं तुझे बहुत प्यार करती थी, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तूने मेरे साथ में गद्दारी की। तुझे पता था ना मैं कैसी हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तूने तो यहाँ शादी कर ली, मैंने सबको मार दिया, तेरे भाई को मार दिया, तेरी माँ को मार दिया, तुझे मार दिया। तेरी बीवी को मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं बेचारी को, इसलिए मैं इसको नहीं मारना चाहती क्योंकि यह मेरी दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो तुम लोग थे, तुम लोगों को मारकर मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। अब मुझे अगर फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो मुझे उसका कोई गम नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ तुझे पाना था, तेरे साथ ज़िंदगी बिताना था। जब तू ही नहीं रहा तो फिर इस ज़िंदगी का कोई काम नहीं और कानून मुझे सज़ा दे उससे पहले ही मैं खुद को सज़ा दे दूँगी। उसने खुद को भी वहीं पर गोली मार लिया। इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, अजय की या शीतल की? शीतल की तो गलती थी, लेकिन अजय क्या एकदम बेकसूर था? जो भी हुआ तो उसमें अजय का कोई हाथ नहीं था। शीतल का प्यार अजय के लिए कब पागलपन में बदल गया और किस तरीके से उसने अपना बदला लिया? क्या यह सही था? किसी को मार देना सही तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।